Good morning and welcome back to once again your online classes. Students, earlier a video I have posted which was the first part of the chapter Home Sweet Home. Now I'm going to discuss the second part of the poem, this chapter. But before that, let me recall about the chapter, what was in the chapter. You know very well there were four characters were there. The first character was Janko. Second, Monica, his wife. Third, Antom, his son. And fourth, Lona, his daughter. The four persons are there in his family. Now the story begins when he is trying to read the newspaper, and at the same time the children were playing with the toys and making noise. And he said that he don't make noise. There is a headache in my. There is a headache, and I'm feeling very tough or difficulties. So please stop the playing. And he shouted on them. The same time his wife came from the kitchen, and she said that ki, why you are shouting on them when you sleep at night, and when you snoring, you can think ki, what we think about that. He said ki, no, I cannot. How I can understand how. So Monica said that ki when you sleep and when you snore, you sound like a buffalo is running here and there. So everywhere, everyone was smiling, and even children, both the small children, they were laughing at each other at the same time. So Janko said ki I can see and hear you very well, looking at them out of the corner of his eyes. उस उनको बच्चों को देखते हुए कह रहा है कि मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ, पर बहुत हंसी आ रही है. The giggling stopped abruptly and then started again when their mother winked. She seems to be on their side. अचानक से गिगलिंग जो थी वो मुस्कुराहट, या जो हंसने वाली होती है, एक टाइप की गिगलिंग होती है खिसखिसाहट, वो शांत हो गई और अगेन स्टार्ट हो गई जब उसकी माँ ने इशारा किया. और ऐसा लगता था शी सीम्स टू बी ऑन देयर साइड, ऐसा लगता था कि वो उनकी तरफ है. मोनिका shook her head, smiled at the children and returned to the kitchen. मोनिका अपने सर को हिला के और हंसते हुए बच्चों की तरफ और किचन में चली जाती है. Anton took out the pack of the card and setting himself at the dining table began to shuffle them noisily. Lona found her rag doll and began to talk to it on the floor. एंटम अपने पैक ऑफ कार्ड निकालता है और उसको डाइनिंग टेबल पर रखना शफल करता है काफ़ी नॉइजली. लोना एक डॉल पाती है, उस डॉल से भी बात करने लगती है, फ्लोर पर रख करती है और कुछ साउंड्स निकालते हैं. शो व्हाट यू बीन डोंट साइन, ये दीज आर द साउंड्स. शी स्टिल होल्डिंग द डॉल अलोफ्ट, ऐसे करते वो उस डॉल को पकड़ के और काफ़ी ये साउंड निकाल रही है. जेंको साइड एंड ओपन हिज न्यूज़पेपर अगेन. जेंको अब इस समय फिर से पेपर पढ़ने लग रहा होता है, और जब ये आवाज़ फिर आती है तो फिर वो तो न्यूज़पेपर को थोड़ा सा हटा के फिर देखता है. एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट ही थ्रू इट असाइड, पेपर को एक साइड में फेंक देता है, उठता है फ्रॉम द चेयर एंड मेड फॉर द फ्रंट डोर, और दरवाजे की फ्रंट डोर की तरफ जाता है. दैट्स इनफ, ही सेड लाउडली, बहुत हो चुका है. ओपनिंग द डोर, मोनिका, आई एम गोइंग टू सी वाइस एवर इन द विलेज. Perhaps she can help me with my problem. I'll be back for dinner. और दरवाजे की तरफ जाते हुए कहता है, मोनिका, मैं जा रहा हूँ उस गांव में ईवा से मिलने, जो कि वाइस ईवा है. हो सकता है ये बहुत विद्वान हो और वही मेरी कुछ हेल्प कर सकती है, और ये मेरी प्रॉब्लम में हेल्प कर सकती है, और मैं डिनर के लिए अब लौटूंगा. बिफोर मोनिका कुड कम आउट ऑफ द किचन और रिप्लाई, जेंको स्टेप्ड आउटसाइड एंड स्लैम्ड द डोर. इसके पहले कि मोनिका बाहर आती किचन से या कुछ रिप्लाई देती, जेंको बाहर निकलता है, दरवाजे को आवाज़ के साथ बंद कर देता धड़ाम से. जेंको एम्बल्ड टूवर्ड द विलेज मटरिंग मैसेजिंग स्टैम्पल्स एंड किकिंग स्टोन्स ही इज वेंट. जेंको विलेज की तरफ चलता है, मटरिंग कुछ मैसेज, कुछ चीज़ मटरिंग करते हुए, मुंह में बुदबुदाते हुए चलता है टेम्पल्स की तरफ, और कुछ स्टोन्स रास्ते मिलते हैं, उसको किक करते हुए वो चला जाता है. Soon Janko arrived at a pretty cottage adorned with purple and orange bougainvillea. जल्द ही वो एक ऐसे प्रिटी काफ़ी सुंदर से कॉटेज के पास पहुंचता है जो पर्पल और ऑरेंज बोंगोविला से वो पूरा सजा हुआ है. He straightened his jacket, then knocked the door. अपने जैकेट को सही करता है एंड देन दरवाजे को नॉक करता है. He was small like his wife, but much older. ईवा जो थी वो
छोटी सी थी, उसकी वाइफ की तरह, मोनिका की तरह थी, बट काफ़ी बूढ़ी थी। हर वाइट हेयर पार्टेड इन द मिडल एंड फ्लोइंग ओवर हर शोल्डर। उसके जो वाइट हेयर थे वो पार्ट में डिवाइड थे और उसके शोल्डर्स पे तरफ लहरा रहे थे। मेड हर लुक अ लिटिल लाइक अ विच। ऐसा फील हो रहा था जैसे वो एक विच हो। और ऑल शी नीडेड वॉज अ क्लॉक एंड अ ब्रूम टू कम्प्लीट द पिक्चर्स। और केवल एक झाड़ू की कमी थी उस पिक्चर में, कि एक चुड़ैल बनने में सिर्फ एक झाड़ू की कमी थी। ऐसा हो रहा था कि उसकी अगर झाड़ू दे दिया जाए तो वो काफ़ी पूरी अच्छे तरीके से एक चुड़ैल लगेगी। शी नाउ अपीयर्ड स्माइलिंग इन द डोरवे। दरवाजे पर आती है हंसते हुए। कम इन जैंको, सी सेड jovially, opening the door wider. What a pleasant surprise! जैंको, अंदर आओ, क्या प्लीजेंट सरप्राइज है। गुड इवनिंग ईवा, मम्बल्ड जैंको फॉर्मली, इट हैव बीन ए लॉन्ग वाइल। ईवा को गुड इवनिंग कहता है जैंगो। Yes, a long time indeed, I agreed, Eva, showing him into the armchair in her cozy living room. Did you sort out the problem with your vegetable patch? ईवा उसको अपने कोजी लिविंग रूम में ले आती है और एक आर्म चेयर की तरफ इशारा करते हुए कि यहाँ बैठो, बैठता है और पूछती है कि क्या तुम अपने वेजिटेबल पैच की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लिया। येस येस रिप्लाइड जैंको। जैंको को रिप्लाई आता कि हाँ कर लिया। थैंक्स टू योर एडवाइस, आपके एडवाइस के लिए थैंक्स। द वर्ड्स हैव स्टेड वेल क्लियर ऑफ द गार्डन एवर सिंस। कह रहे कि तब से अब बर्ड्स जो चिड़िया वगैरह वो दूर ही रहती हैं मेरे गार्डन से। गुड सैड ईवा विद ए काइंड स्माइल, एंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे। तो कहती है आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। योर एक्सप्रेशन टेल्स मी देयर इज समथिंग ऑन योर माइंड जैंको। आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ जरूर चल रहा है। वेल देयर इज ईवा साइड जैंको gazing at the embers in the fire. I am not a wealthy man, Eva. I have barely enough to feed my family. However, I simply cannot go on like this. कह रहा हाँ ये बात तो सही है। जैंको कह रहा है कि मैं, और जैंको उस समय आग को देखता हुआ है, आग सामने जल रही है और आग को देखते हुए कह रहा है कि मैं बहुत ही वेल्दी पर्सन नहीं हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को फीड करा पाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टुमारो आई विल टेल यू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर.